आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि हमारा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। हम सभी युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सभी युवा साथी का ही कर्तव्य है, क्योंकि हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, इस धरती पर पले बड़े हैं। उस कर्ज को हम कैसे चुका पाएंगे, ये हम सभी के कंधे पर दायित्व है। और हम सभी युवा साथी इस देश के निर्माण में और इस राष्ट्र के परिवर्तन में क्या योगदान निभा पाएंगे, ये सोचने की जरूरत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जिस समय देश की आजादी का समय था, उस समय कोई भगत सिंह बन गए, कोई खुदीराम बोस बन गए, कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए, कुछ गांधी जी बन गए, और वो सारे कुछ बन करके अपने राष्ट्र के आजादी के लिए लड़ मरे, अपने प्राणों की बाजी भी लगा दिए। वहां पे उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारा जान चला जाएगा, हम क्या करेंगे। बस उसके नजरों के सामने एक चीज था कि हम इस गुलामी में कभी नहीं जिएंगे, इस गुलामी हमें स्वीकार नहीं है, इसके लिए हमें मरना भी पड़ेगा ना, तो आजाद रह करके मरेंगे। और जानते हैं आजाद जी क्या बोले थे? चंद्रशेखर आजाद बोले थे कि हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। चाहे गोलियों का भी सामना करना पड़ेगा तो सामना हम करेंगे, लेकिन आजाद ही रहेंगे। और हर समय उनका जो कदम था वो देश की आजादी के लिए था। आज दोस्तों हम सभी के बीच एक ऐसा चुनौती है, हमारे समाज में यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी वगैरह वगैरह बहुत तरह की समस्याएं हैं, जो आज अपना घर बनाते जा रहा है और उस घर बनाते जा रहा है और अंदर से अंदर ही खोखला करते चला जा रहा है। यदि आज के युवा साथी जागेंगे नहीं, यदि आज के युवा साथी आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आने वाला कल हम सभी के लिए खतरा का समय हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, और जब तक युवा साथी अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है कि जो भी हम करना चाहेंगे शायद वो आधा अधूरा ही रहेगा। क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र जाकर के देख लीजिए, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो या फिर कोई राजनीति का फील्ड हो या फिर कोई बिजनेस का फील्ड हो, सभी फील्ड में एक अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति की जरूरत है, जहां पे उसके अंदर वो निखार होना चाहिए, वो एक दूसरे को लीड कर सके। तो वही क्या होता है सब जगह। जैसे आप टीचर को देख लीजिए, टीचर कैसे होते हैं? टीचर के अंदर वो गुण होना चाहिए कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें हम बेस्ट कैसे दे पाएंगे। मान लीजिए उसका ही पर्सनालिटी गलत है, तो जो पढ़ने वाले हैं उसका पर्सनालिटी अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। वही बात है, राजनेता कोई बन गया तो राजनेता है, उसका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, तो वो समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे कर पाएगा? संभव नहीं है। कोई बिजनेसमैन बन गए, उसके बिजनेस में जितने भी लोग कंपनी में काम करने वाले हैं, उसका वो किस प्रकार से व्यतीत करते हैं और उनको क्या बताते हैं और किस प्रकार से लीड करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि यहाँ के जितने भी सारे युवा हैं, सभी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यदि काम किया जाए, सभी लोग यदि ध्यान दिए, तो हो सकता है कि आने वाला कल में हजारीबाग में सिर्फ चल रहा है, ये पूरा झारखंड में चले। क्योंकि एक जगह का हम यदि युवा को बदल दें तो संभव नहीं है। पूरे राज्य का और पूरे देश का युवा बदले तो हमारा राष्ट्र का निर्माण बहुत जल्दी हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जहां पे बात आता है, वहां पे एक छवि बहुत जोरों से चमकता है और वो है स्वामी विवेकानंद का। आप सभी जानते हैं, जहां भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आएगा तो स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग जानते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आखिर उनका पर्सनालिटी किस प्रकार का था? तो देखिए, वो जब एक बार अमेरिका गए हुए थे, तो अमेरिका गए तो वहां पे देखे कि भाई जितने भी लोग हैं सब कोट वगैरह पहन करके वहां पे रहते हैं। पर्सनालिटी उस सब का क्या है ना कि बहुत अच्छा रहता है, 3 पीस का कपड़ा पहनेंगे, देखने में भी लगेगा कि शायद हो सकता है इंजीनियर वगैरह होगा, नेता भी हैं तो उसी तरह का। अब स्वामी जी चले गए, क्या है, भगवा वस्त्र ओढ़ करके, कैसा रहता है साधु संत का वेशभूषा, भगवा वस्त्र ओढ़ लिए चले गए। और वहां पे गए तो कहता है कि तुम कहां से आए हो, कैसे हो, देखो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। वहां के लोग अपने ही बातों में कह रहा था और स्वामी विवेकानंद उन सारे चीजों को सुन रहा था। उसी बीच में क्या होता है, वो देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं कि इसका देखो पर्सनालिटी भी अच्छा नहीं है, ये देखने में भी ऐसा है, आखिर यहाँ पे ये धर्म सभा को कैसे संबोधित करेगा।
तो स्वामी विवेकानंद जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको जवाब देते हैं कि तुम्हारे यहाँ के 2 कौड़ी के जो दर्जी है ना, वो तुम्हारे कोट और पैंट सिल देते हैं और वो तुम पहन करके अपना पर्सनालिटी को बना लेते हो, लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारा वो 2 कौड़ी वाला दर्जी हमारा पर्सनालिटी नहीं बनाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारा पर्सनालिटी होता है, वो हमारा चरित्र का निर्माण करता है। हमारा व्यक्तित्व हमारा चरित्र का निर्माण करता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारा चरित्र का निर्माण करता है। सिर्फ कोट और पैंट पहन लेने से किसी का चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वहां पे उन्होंने उस तरह से जवाब दिया। और हम लोग भी क्या है, हम लोग सोचते हैं कि शायद कोट पैंट पहन लेंगे, अच्छा सा 3 पीस का कपड़ा पहन लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, बाल अच्छा से कटा लेंगे, तो शायद मेरा पर्सनालिटी अच्छा बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप अच्छा से कटिंग कटा लीजिएगा तो आजकल का जो कटिंग होता है उसको देख करके आपका जो कल्पना करेगा, लोग कहेगा शायद हो सकता है लफुआ होगा, है ना, कहीं घूमने वाला होगा। आपका जो व्यक्तित्व है उसका जो कल्पना करता है, आपके पहनावा से ज्यादा आपका बिहेव किस प्रकार से है, आप दूसरे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये मायने रखता है। यदि वो नहीं हो पाएगा तो शायद हम कहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अधूरा ही रह जाएगा। यहाँ पे कितने लोग युवा हैं? एक छोटा सा प्रश्न है, कितने लोग युवा हैं? हाथ खड़ा करिएगा। सारे लोग युवा है ना। लेकिन क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम युवा हैं, लेकिन युवा का वास्तविक डिफिनेशन क्या होता है? कहते हैं ना कि पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से बुजदंड भय, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से बुजदंड भय, नस नस में हो आग लहर सी तभी जवानी मापी जाए, तभी जवानी मापी जाए। और उस प्रकार से आज के युवाओं का होना चाहिए। तो मित्रों, बस यही कहेंगे कि अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हम अपने विचारों को बदल करके, अपने व्यक्तित्व को बदल करके, अपने भावनाओं को बदल करके, अपने सोच को बदल करके और अपने व्यवहार को बदल करके कर सकते हैं। हमारे कपड़े और हमारे पहनावे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और बस यही जो यहां से प्रत्येक बार बताया जाता है कि आप 15 मिनट का समय निकाल करके ध्यान कीजिए। 15 मिनट आप महापुरुषों के साहित्य को पढ़िए, जिससे आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बस हम अंत में यही अनुरोध करेंगे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है और कहीं किसी का क्लास वगैरह भी नहीं है, सब कुछ बंद है, तो अभी अपने आदतों को बदलने का एक बहुत बड़ा अवसर हम सभी के पास है, क्योंकि समय भी पूरा है। उसमें हम YouTube, Facebook में जो समय बिताते हैं, शायद उससे हमारे अंदर का जो पर्सनालिटी है वो बन सकता है। तो बस एक मौका है, उस मौके का फायदा आप सभी उठाइए। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कह करके एक बार हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।